गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप कि सभी अपने घर पर अच्छे होंगे। आज हम अपने हिंदी व्याकरण का अगला टॉपिक करेंगे। क्या टॉपिक है वो अभी नहीं बताऊंगी, मैं आपको कुछ वाक्य बताती हूँ जिसमें से आपने देखना है कि ये वाक्य सही है या गलत है। देखिए, रास्ते में उसको सड़क के किनारे एक पागल दिखा। ये कंप्लीट वाक्य है, आपको पता चल रहा है कि रास्ते के किनारे उसको एक पागल दिखा। अगर हम इसमें से ये और ये शब्द निकाल दें तो ये क्या बनेगा? क्या आप इसका अर्थ समझ पाओगे? रास्ते उस सड़क किनारे एक पागल दिखा। रास्ते उस सड़क किनारे एक पागल दिखा। क्या ये वाक्य कंप्लीट है? क्या इसका सार्थक अर्थ है कोई? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द है हमारे पास, इनका हमारे वाक्य में होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इन्हीं से ही हमारा सही वाक्य बनता है, सार्थक वाक्य बनता है। सार्थक यानी कि जिस वाक्य का अर्थ निकलता है, और इनके बिना हम कोई भी वाक्य नहीं बना सकते। तो ये शब्द कौन से हैं हमारे? आपको पता होगा कौन से शब्द हैं ये हमारे? कारक शब्द। कारक क्या होता है? कारक होता है, कारक वे शब्द होते हैं जो हमारे वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, कोरिलेट करते हैं, आपस में इनको सार्थक अर्थ बनाने के लिए एक दूसरे को जोड़ते हैं। जैसे रास्ते में उसको सड़क के किनारे पागल दिखा। अगर हम इनको नहीं लगाते हैं तो इसका कोई भी सार्थक अर्थ, ये निर्थक हो जाएगा, तो इसका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं रहेगा। तो कारक क्या है? आइए मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ इसके साथ। के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। हिंदी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ होता है, यानी कि जो ये कारक शब्द हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया को आपस में जोड़ते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? कारक। आगे हम देखेंगे कारक के भेद। 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये एक तरह की विभक्ति है। प्रत्येक कारक की अपनी अलग अलग विभक्ति हो। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, ये आपको 8 भेद पता चले। ये एक तरह की विभक्ति है। विभक्ति यानी कि हमें पता चलता है कौन सा शब्द हमने कैसे लगाना है। कर्ता क्या है? कर्ता हम हैं, यानी कि काम करने वाले। कर्म क्या है? जो हम काम को कर रहे हैं वो हमारा कर्म कहलाता है। करण क्या है? करण आती है हमारी क्रिया, जिसको हम जो काम करेंगे जिस तरीके से, वो आता है करण में। तो इसी तरीके से इनके साथ सभी के सभी शब्द जुड़ते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान के लिए, अपादान के, संबंध के, अधिकरण के लिए, और संबोधन है अरे। तो ये सारे शब्द जो के में से सब हैं, ये जो हमारे वाक्यों को जोड़कर पूरा बनाते हैं, वो हमारे कारक शब्द कहलाते हैं। कारक शब्द में आगे 8 भेद आ जाते हैं, जिनको अलग अलग तरीके से भागों में बांटा गया है, और इनके जो कर्ता कर्म करण है, जिनके लिए वो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे हम ध्यान से। प्रत्येक कारक की अपनी अलग अलग विभक्ति होती है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे। आइए अब एक एक करके सभी कारकों का कर्ता कारक,
क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कोयल ने गाना गाया। इस वाक्य में कोयल कर्ता है और ने विभक्ति चिन्ह है। ये आपको समझ आया? कोयल क्या हुई? कर्ता हुई। तो कोयल क्या है? करने वाली। तो उसके लिए ने शब्द। कर्म कारक जिस संज्ञा तथा सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। हिरण को पकड़ो। इस वाक्य में हिरण कर्म कारक है और को विभक्ति चिन्ह है, यानी कि वो काम करना। करण कारक जिस वस्तु के द्वारा या सहायता से कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। ये सींग से लड़ते हैं। इस वाक्य में सींग करण कारक है। यानी कि सींग क्या है? चिन्ह है। क्रिया है हमारी, जो काम हो रहा है। सींग से लड़ते हैं। संप्रदान कारक जिसके लिए कोई काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। माँ हमारे लिए खाना लाई है। इस वाक्य में हमारे लिए में संप्रदान कारक और विभक्ति चिन्ह के लिए है। ठीक। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है। इस वाक्य में हिमालय से अपादान कारक है और से जो गंगा है वो कहाँ से निकल रही है? हिमालय से निकल रही है। तो वो अपादान कारक इसलिए हुआ जो कि वो दो चीजों को अलग कर रहा है। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। चिड़िया का घोंसला टूट गया होगा। इस वाक्य में चिड़िया का संबंध कारक है और विभक्ति चिन्ह का है। इसका संबंध किससे है? घोंसले से। चिड़िया का संबंध घोंसले से, इसलिए का प्रयोग किया गया संबंध कारक, यानी कि किसी का किसी के साथ संबंध होना। अपादान में क्या था? अलग करना, और संबंध में एक दूसरे को जोड़ना। उसके लिए कारक शब्द का प्रयोग। अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, क्रिया के होने के स्थान या समय का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। बंदर पेड़ पर बैठे हैं। इस वाक्य में पेड़ पर अधिकरण कारक है और पर विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, समझ आया सभी को? संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने अथवा सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। अरे दोस्तों, ये क्या हो गया? इस वाक्य में अरे दोस्तों संबोधन कारक है और अरे विभक्ति चिन्ह है। यानी कि किसी को बुलाना, पुकारना, सावधान करने के लिए हम संबोधन कारक का इस्तेमाल कारक के कितने भेद होते हैं? 3, 5, 8। कितने भेद है कारक के? उत्तर जानने के लिए क्लिक 8। तो इसी तरीके से हम ये अपने कारक और कारक के भेद को पढ़ेंगे और इन शब्दों को याद करेंगे। आपको जैसे जैसे आप वर्कशीट या अपने बुक की एक्सरसाइज करोगे तो आपको ये सब समझ आ जाएंगे, कौन से शब्द कैसे किए हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया था, शायद आपको याद होगा, तो आपको ये करने उतने ही आसान हो जाएंगे। धन्यवाद।